बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में जब मामला जाता है जनरली कितना टाइम लग जाती है पूरा इस प्रक्रिया में? हमारे एक्सपीरियंस में बैंकिंग ओम्बड्समैन में ऐसे टाइप के जो मामले हैं जो क्लियर कट होते हैं, जहां पर आपके पास डॉक्यूमेंट है जो भी आप कह रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए, तो उसमें रिलीफ बहुत ही जल्दी मिलती है आपको। 3 या 4 हफ्ते में टिपिकली जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन की ऑफिस उसे बैंक में भेजते हैं उनके कमेंट्स के लिए, और इनफैक्ट वही इनफ होता है नॉर्मली, जहां पे प्रूफ कंप्लीट होता है वो दैट इज मोर देन इनफ नॉर्मली टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि हर बैंक में बैंकिंग ओम्बड्समैन से डील करने के लिए एक सेपरेट आदमी या एक अधिकारी नियुक्त रहता है जो बैंक खुला हुआ है जी इस प्रकार की समस्याओं से डील करने के लिए। अब हम चल सकते हैं पटना से इस वक्त हमारे साथ तन्मय साहू मौजूद हैं। आप पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा HSBC का एक क्रेडिट कार्ड था जी, जो मैंने मुंबई में रहते हुए लिया था। मैंने फिर मुंबई से बैंगलोर ट्रांसफर हुआ, बैंगलोर से अभी पटना आ गया हूँ जी, और मैंने हर बार अपना एड्रेस अपडेट किया था HSBC कस्टमर केयर को कॉल करके, और मुझे उनसे कॉल्स भी आते थे, उनका SMS अपडेट आता था, ईमेल स्टेटमेंट आते थे। तो ये प्रूव करता है कि उनके पास मेरा एड्रेस, अपडेटेड एड्रेस अवेलेबल था जी। उसके बाद जब कार्ड एक्सपायर किया तो उन्होंने रिन्यूअल कार्ड मेरा मुंबई वाला एड्रेस में भेज दिए, यानी आपके पुराने पते पर? हाँ, पुराने से पुराने पते पर जी, जहाँ से मैंने ओरिजिनली क्रेडिट कार्ड लिया था। जी उसके बाद बैंगलोर आया था, बैंगलोर से पटना हूँ, तो ये थर्ड एड्रेस है, जबकि उन्होंने फर्स्ट एड्रेस पे भेज दिया। और वो फिर डिलीवर भी हो गया, और कोई बंदा लेके उसने फ्रॉड भी कर लिया, अराउंड 54,000 का ट्रांजेक्शन कर लिया। आपको इस बारे में कब मालूम चला मुझे कि इस प्रकार से फ्रॉड हुआ है? पता चल गया था जी, जब ट्रांजेक्शन हुआ उसके 2-3 दिन के अंदर ही मुझे पता चल गया। और आपने क्या किया फिर? तो मैंने कस्टमर केयर को फोन किया, तो उन्होंने इमीडिएटली कार्ड को ब्लॉक किए। हालांकि ब्लॉक करने का कोई मतलब नहीं था, उस समय तक खेल हो चुका था। चलिए कर चुका था जी। हम आपको राय दिलवाने की कोशिश करते हैं। रुंगटा साहब, ये बताइए, क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत सारी समस्याएं रहती हैं लोगों की। करीब 2.5 करोड़ के करीब क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं कंट्री में, और रिजर्व बैंक का डेटा भी कहता है कि जो शिकायतें जो आती हैं वो क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा इनफैक्ट। इस प्रकार की आपने देखा जो समस्या, पुराने पते पर भेज दिया, वहां किसी और ने रिसीव भी कर लिया, उसका फिर मिसयूज हो गया, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस पर? अगर थोड़ी सी जनरल बात करें तो आई थिंक कस्टमर्स कई 2 मिस्टेक्स नॉर्मली करते हैं। एक तो चूंकि एक इंसान का एक नॉर्मल रवैया होता है कि मैं एक दूसरे इंसान से बात करूं, इसलिए सबसे पहले वो फोन पर बात करना चाहते हैं, और उसमें कोई गलत नहीं है। अगर जब पहली बार प्रॉब्लम होती है आप फोन पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, फोन पे बात कर रहे हैं, उसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि आपने ऐसा बात किया था कि आपको कोई प्रॉमिस गया था। तो जैसे ही अगर पहली बार वो फोन में प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुई तो उसको तुरंत आप डॉक्यूमेंट करिए, तुरंत से तुरंत आप डॉक्यूमेंट करिए। चाहे बैंक की वेबसाइट पर जाइए, चाहे लिखित में चिट्ठी भेजकर रजिस्टर्ड एडी से या स्पीड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट से आप भेजिए, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने ये कंप्लेंट लॉन्च किया है। अब रहा इनका सवाल जो अभी इन्होंने बताया, तो क्या जब एड्रेस इन्होंने चेंज किया और उन्होंने चेंज ऑफ एड्रेस दिया, अगर इनके पास प्रूफ है कि इन्होंने ये सबमिट किया है बैंक को कि मैंने ये चिट्ठी भेजी है और इसका मेरे पास एक्नॉलेजमेंट है, तो फिर क्लियरली आई थिंक बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि उन्होंने कहा क्रेडिट कार्ड पुराने पते पर गया, पर दूसरी जो चीजें थी वो अब नए पते पर भी आ रही थी, यानी बैंक के पास इनका नया पता भी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्लियरली कुछ बैंक में एरर हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात यह भी है कि अगर ऑफलाइन मोड में जहां पेट्रोल भराया इन्होंने कहा है, तो जो डीलर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिग्नेचर मैच करने की। जी रुंगटा साहब, आपने काफी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि अगर आप फोन पर जैसे संपर्क साधते हैं, अगर आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता है तो आप इंतजार ना करें, बैठे नहीं, आप अगला कदम आगे बढ़ाएं, आप रिटर्न में उसका अपनी कंप्लेंट दर्ज करें, आप वेबसाइट पर करें अपनी शिकायत को दर्ज, और अपने पास प्रूफ रखें, ताकि जब समस्या आगे बढ़े तो आप उसको, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप पेश कर सकें।
ये एक एसएमएस उठाते हैं। ये एसएमएस कोलकाता से आया है और ललित ने हमें भेजा है। हम आपको बताना चाहेंगे, उनका सवाल यह है, उन्होंने ये पूछा कि मेरे पास कई क्रेडिट कार्ड थे, लेकिन दिल्ली से बाहर जाने पर भुगतान में देर हो गई। पूरा भुगतान करने पर भी मेरा नाम सिविल में है। सिविल में है तो ये तो समस्या है, भुगतान कर दी है। पर रुंगटा साहब, जिस प्रकार से अगर सिविल में जब एक बार नाम आ जाता है तो ये कई साल तक रहता है। इसमें काफी समस्याएं रहती हैं आगे भी अगर कोई लोन लेना चाहे। आखिर जब इसमें नाम आ जाए, जैसे ये कह रहे हैं मैं अपने भुगतान जो है वो सब क्लियर कर चुका हूं पर फिर भी नाम है, तो आप इनको क्या कहना चाहेंगे और सिविल से कैसे आखिर बचा जाए? खैर, सिविल से बचना तो एक ही तरीका है कि आप कभी लोन न लें, क्योंकि आप लोन लेंगे और उसका रीपेमेंट टाइम पे भी करेंगे, वो भी सिविल में रिकॉर्डेड होता है। तो सिविल तो रिकॉर्ड कीपर है, वो सारे बैंकों से सारे रिकॉर्ड्स लेता है, चाहे आपने समय पे भुगतान किया हो चाहे न किया हो। जिस प्रकार से सारे रिकॉर्ड्स वो उनको बैंकें रिपोर्ट करती है अपने सारे बोरोवर्स के बारे में, चाहे समय पे भुगतान किया हो चाहे डिलेड किया हो। और यही सारे रिकॉर्ड्स को मिला के एक पर्टिकुलर कस्टमर का हर बैंक के साथ क्या रिकॉर्ड है वो प्रोस्पेक्टिव लेंडर्स को जो है सिबिल देता है। रुंगटा साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस प्रकार से जो एक अच्छा ग्राहक है उसके लिए तो समस्या नहीं है, उसके बारे में हम नहीं पूछ रहे। जिस प्रकार से इनकी समस्या हुई है, जब कुछ डिफॉल्ट हो जाता है फिर उसमें नाम आ जाता है तो उस इंडिविजुअल ग्राहक को बाद में कोई लोन लेना है तो उस बेसिस पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जब एक बार नाम आ जाए तो उससे कैसे, जिस प्रकार से अगर डिफॉल्टर कैटेगरी में आ जाए तो कैसे उससे आगे बढ़ा जाए? तो इसमें दो तीन तरीके हैं। एक तो जैसे इन्होंने कहा कि इनका एड्रेस चेंज हो गया या इन्होंने शहर चेंज कर लिया, इसके वजह से डिले हो गया। अगर वो छोटी मोटी डिले है, यानी कि महीने 2 महीने 3 महीने की डिले है और उसके बाद उन्होंने ब्याज सहित अगर सारा पेमेंट किया है, तो इनका फ्यूचर में उसका इफेक्ट होना कोई थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में इतना ज्यादा इम्पैक्ट शायद ना हो। और अगर उससे ज्यादा डिले हुआ है तो ऑब्वियसली इंपैक्ट होगा, और जो शायद होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा फाइनेंशियल कोई ऑब्लिगेशन है तो उसे हम ये कहकर नहीं भूल सकते कि हमारा सिटी चेंज हो गया इसलिए वो ऑब्लिगेशन हम भूल गए और उसको मीट नहीं कर पाए जी। अब सवाल यह कि अब क्या कर सकते हो? अगर डिफॉल्ट आपका रिकॉर्डेड है तो अब क्या कर सकते हो? तो पहली बात तो आप उसको रीबिल्ड करने की कोशिश करें। और क्या तरीके से रीबिल्ड कर सकते हैं? सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड अगर आप लें तो फिक्स डिपॉजिट के सामने आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, चाहे आपका क्रेडिट में डिफॉल्ट भी हो, तो उसको लेके उसका समय पर भुगतान करें ताकि स्लोली आप ये दिखा सकें कि देखिए मैं समय पे पेमेंट कर रहा हूं। या और कोई लोन अगेंस्ट, आप लोन अगेंस्ट ज्वेलरी ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट शेयर्स ले सकते हैं, जो आपको रॉन्ग या क्रेडिट डिफॉल्ट के बावजूद आपको मिलने के चांसेस काफी ब्राइट हैं। वो भी जब सिबिल में रिपोर्ट होंगे कि इतना बकाया था और समय पे चुकाया, तो धीरे धीरे आप अपना जो है क्रेडिट रिपोर्ट को सुधार सकते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है, एक बार अगर आपने ऑब्लिगेशन को मीट नहीं किया है काफी दिनों के लिए, जो कि एक रेगुलर, जो कह सकते हैं रेगुलर स्लिप अप नहीं मान सकते जिसे, जी तो उसका तो कुछ ना कुछ भुगतान तो आपको करना होगा। और मेरे ख्याल से वो अच्छा है, क्योंकि एक डिसिप्लिन लाता है वो कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।